बहुत पुराने समय की बात है। एक महिला जब भी अपने परिवार के लिए खाना बनाती थी तो वह एक बड़ी रोटी अलग से बना लेती थी और उस रोटी को अपने घर के बाहर वाली खिड़की पर रख देती थी ताकि कोई ज़रूरतमंद या भूखा व्यक्ति उस रोटी को खाकर अपनी भूख को शांत कर सके। एक बूढ़ा फकीर रोज़ दोपहर को उसके घर के बाहर से गुजरता था और उस रोटी को खिड़की से उठा लेता था। वह रोटी को लेकर यह कहता हुआ आगे बढ़ जाता था कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। यह सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। वह औरत रोज़ खिड़की पर रोटी रख देती थी और वह बूढ़ा फकीर रोज़ आता, रोटी लेता और हर रोज़ वही एक लाइन दोहराता कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। वह यह लाइन दोहराता हुआ वहाँ से चला जाता था। उस फकीर के मुंह से हमेशा यह एक ही लाइन रोज़ रोज़ सुनते सुनते वह औरत परेशान हो गई। उसने सोचा, कितना स्वार्थी व्यक्ति है यह बूढ़ा। मैं रोज़ इसके लिए खाने के लिए रोटी रखती हूँ लेकिन आज तक इसके मुंह से धन्यवाद का एक शब्द तक नहीं निकला और पता नहीं रोज़ एक ही लाइन बड़बड़ाता रहता है। मुझे तो इसके कहने का मतलब भी समझ में नहीं आता। उस औरत ने निश्चय किया कि वह उस बूढ़े फकीर से पीछा छुड़ाएगी और इसके लिए उसने एक तरकीब सोची। उस औरत ने अगले दिन उस बूढ़े फकीर की रोटी में जहर मिला दिया। जब वह उस जहरीली रोटी को खिड़की पर रख रही थी तो उसका हाथ कांपने लगा। उसने सोचा, मैं यह क्या कर रही हूँ, यह तो पाप है। उसने उस रोटी को उठाकर चूल्हे में फेंक दिया। रोटी जलकर राख हो गई। उसने उस बूढ़े फकीर के लिए दूसरी रोटी बनाई और उस रोटी को खिड़की पर रख दिया। हमेशा की तरह वह बूढ़ा फकीर आया, रोटी उठाई और उसी लाइन को बड़बड़ाया। आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। महिला के मन में चल रहे युद्ध से अनजान वह बूढ़ा फकीर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। हर दिन जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो वह हमेशा अपने बेटे के लिए प्रार्थना किया करती थी, जो अपने काम की तलाश में दूर के एक नगर में गया हुआ था। कई महीने गुजर गए थे लेकिन उस महिला को अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिली थी। वह रोज उसकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना किया करती थी। उस शाम उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वह अपने बेटे को दरवाजे पर खड़ा देखकर हैरान रह गई। उसका बेटा बहुत ही दुबला पतला हो गया था। उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे। वह भूखा और काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा उसने कहा, माँ, यह एक चमत्कार है कि मैं आज यहाँ पर जीवित खड़ा हूँ। जब मैं सिर्फ 1 मील दूर था तो भूख के मारे मैं इतना कमज़ोर और व्याकुल था कि मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा। मेरे अंदर एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं मर जाता। लेकिन तभी एक बूढ़ा फकीर वहाँ से गुजरा। मैंने उससे एक निवाला खाने के लिए मांगा लेकिन उसने मुझे एक पूरी रोटी दे दी। उस फकीर ने मुझसे कहा, मैं हर रोज़ सिर्फ यही एक रोटी खाता हूँ लेकिन आज मैं यह रोटी तुम्हें दूंगा क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत मुझसे बड़ी है। माँ ने पूछा, कौन था वह बूढ़ा? बेटे ने कहा, मुझे यह तो नहीं पता कि वह कौन था, लेकिन जब वह रोटी देकर जाने लगा तो बुदबुदा रहा था कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। यह सब लाइन सुनते ही माँ का चेहरा पीला पड़ गया। वह सदमे में आकर दीवार से टिक गई। उसे वह जहरीली रोटी याद आई जो उसने आज सुबह उस बूढ़े फकीर के लिए बनाई थी। अगर वह उस रोटी को आग में नहीं जलाती तो उसका बेटा आज उस रोटी को खा जाता और उसकी जान चली जाती। अब जाकर उस औरत को उस बूढ़े फकीर की बात समझ में आई कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है,
आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। अब उस औरत को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और कभी भी हमें अच्छे कर्म करना बंद नहीं करना चाहिए, भले ही उस समय उसकी सराहना ना की जा रही हो। बिना किसी फल की चिंता के हमेशा हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कभी भी किसी के बारे में हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो कर्म हम आज करते हैं उसी का फल कहीं ना कहीं हमें भविष्य में ज़रूर मिलता है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके।